गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बाल अपराध के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड। नाम से पता चल रहा है विशिष्ट मतलब जो सामान्य से अलग हो। संसार में कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। इवन एक माँ बाप से जन्मे बच्चे भी भिन्न भिन्न विशेषताओं को लेकर पैदा होते हैं। उनमें भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो है गुण ऐसे होते हैं जो सभी बालकों में सामान्य रूप से देखे जाते हैं। इसके विपरीत अगर किसी बालक में किसी एक आयु समूह के मानदंडों के अनुसार उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक गुणों के अंदर कोई विभिन्नता पाई जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर आयु के अनुसार जो शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, नैतिक गुण, चारित्रिक गुण बालक में होने चाहिए, अगर वो गुण उस एज के अकॉर्डिंग उनमें नहीं पाए जाते या फिर उस एज से, उस मानदंडों से जो आयु के अनुसार होती हैं ज़्यादा पाए जाती हैं या फिर कम पाए जाते हैं, तो वो बालक जो है वो विशिष्ट बालक कहलाता है। विशिष्ट मतलब सामान्य से अलग होना। तो इसका अर्थ को हम देखें तो आता है कि वह बालक जिसमें सामान्य बालकों से कम या फिर अधिक क्षमताएं होती हैं। सामान्य एक एज ग्रुप के अनुसार, मानदंडों के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, नैतिक क्षमता जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो गुण या फिर कम हो, तो वो बालक जो है वो विशिष्ट बालक कहलाता है। विशिष्ट का अर्थ ही यही है कि सामान्य से अलग होना। प्रत्येक बालक आपस में भिन्न भिन्न है, वो एक जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मानदंडों के अनुसार उसका जो विकास है वो उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं हो रहा, उससे कम हो रहा है या फिर अधिक हो रहा है, जो औसत होना चाहिए उससे कम या अधिक हो रहा है, तो वो बालक जो है वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से किया गया है कि शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, वो बालक जिसमें कोई ना कोई शारीरिक अक्षमता पाई जाती है, जिसके शरीर में कोई कमी पाई जाती है, अंगों में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वो बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। जैसे कि अपंग बालक हो गए, गूंगे बालक हो गए, बहरे बालक हो गए या कम सुनने वाले हो गए। इसके अलावा अंधे बालक हो गए या फिर बहुत कमज़ोर नज़र वाले, जिन्हें सामान्य गतिविधियां करने में भी समस्या आती है, जिनका कोई अंग खराब हो जाता है, अपाहिज हो, तो वो बालक जो हैं वो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। मानसिक अक्षमता से युक्त बालक की जो बुद्धि है, बुद्धि लब्धि उसकी सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है, मतलब उनका मानसिक स्तर, उनकी जो बुद्धि है वो सामान्य बालकों की अपेक्षा कम है, तो वो बालक मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिभाशाली बालक। वो बालक जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनमें बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, वो बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक। वो बालक जो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होता है, वो बालक जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती है, वो बालक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक कहलाता है। अधिगम असमर्थता वाला बालक, वो बालक जिन्हें अधिगम करना मतलब लर्निंग की जिनकी पावर, याद रखने की मेमोरी जिनकी कम होती है, वो बालक अधिगम असमर्थ बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वो बालक हैं जो कि थंब सकिंग करते रहते हैं, नाखून खाते रहते हैं, या फिर बाथरूम अपनी एज के अकॉर्डिंग बीच में कर देते हैं, एज उनकी नहीं बड़ी होती है, फिर भी वो अपना जो है उनका अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ऐसी समस्याओं वाले बालक इस कैटेगरी में आते हैं।
नेक्स्ट अपराधी बालक, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। वो बालक जो कि अपराध कर देते हैं वो बालक अपराधी बालक कहलाते हैं, कि अपनी आयु के अकॉर्डिंग मतलब एज ग्रुप से, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से कम आयु के बालक अगर अपराध करते हैं तो अपराधी बालक कहलाते हैं। व्यवहार अस्त व्यवस्था वाले बालक, वो बालक जिनका अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं होता, जिन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जिनकी निर्णय लेने की शक्ति जो है वो कम होती है, वो बालक व्यवहार अस्त व्यस्तता वाले बालक कहलाते हैं। तो हमारे सिलेबस में शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक और मानसिक अक्षमता से युक्त बालक हैं। तो हम इसके बारे में सबसे पहले शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें गूंगे बालक, अंधे और कम दिखाई देने वाले बालक, बहरे और कम सुनाई देने वाले बालक के बारे में स्टडी करनी है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।